अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मेंस कैजुअल वेयर का बिजनेस कैसे चलता है। ये रिजवान है, रिजवान यू जीन्स चलाते हैं, बड़ी सोहनी सी दुकान है ये सिर्फ 1.25 मरला, यस डेफिनेटली 1.25 मरला है, लेकिन लेंस का कमाल, इनकी सोहनी सी डेकोरेशन है दैट इज़ गिविंग यू द इल्यूजन कि हम बहुत बड़ी बला में शॉप में खड़े हैं। रिजवान को 8 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस बिज़नेस में, सो इज़ डेफिनेटली काबिल क्वालिफाइड टू टीच अस। रिजवान थैंक यू वेरी मच, एडवांस में थैंक यू कह रहा हूँ, आखिर में भी करूँगा क्योंकि हमें सिखा रहे हैं। सो रिजवान, अगर किसी को 1 मरले की दुकान स्टार्ट करनी है, उसमें जो स्टॉक है, स्टॉक और उसके जो रैक्स वगैरह होंगे, आप जैसी डेकोरेशन फिलहाल पे उस पर नहीं आते, क्या कॉस्ट होगी, कितने का माल डलेगा, कितने के रैक्स डलेंगे? रैक तकरीबन आप 2-1 लाख कर लें, उसके लिए सेटिंग के लिए लाजमी है वो कम बता रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा होता है। और स्टॉक आपकी मर्ज़ी है, आप 7-8 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, वो डिपेंड है कि आपने क्वालिटी क्या रखनी है। अगर आप अच्छी चीज़ बाय करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और अगर आप रेगुलर मतलब करना चाहते हैं कि लोकल एक काम के सेटअप एक बनाएं, तो आपका 5-6-7 लाख से शुरू हो सकता है। ठीक रिजवान, इस बिज़नेस में ऑन एवरेज ग्रोस मार्जिन क्या है? लेकिन चीज़ें एक एक उठाते हैं, वो घड़ियाँ बड़ी हुई हैं, उसमें क्या होगा? अगर मेरी ये 300 की आई है ना, तो मुझे ये तकरीबन इसके साथ 150-200 रुपीज़ आ जाते हैं। तो यानी कि 60-70%। हाँ जी, ठीक है। एंड के ये मेंस की एक्सेसरीज हाँ जी करते हैं। ग्लासेस में भी जो है ना, मेरे पास 400 से स्टार्ट हो रही हैं और मेरे पास इस वक्त 3500 तक पड़ी हुई है। और तकरीबन ये आपको कोई भी चीज़ है ना, इसमें 200, 150, 200, 300 तक मार्जिन आराम से दे के जाती है। अगर 300 की आई है, आपको 150, 200 लाजमी दे के जाएगी वो। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं परसेंटेज ढूंढ रहा था, खैर ऐसे ही हम समझ जाएंगे। जीन्स में क्या मार्जिन होगा? जीन्स में अब मेरे पास है, जीन्स में मेरे पास 900 से स्टार्ट हो रही है, 900 वाली भी अवेलेबल है, जिस पे मुझे 200-250 बच जाता है। और मेरे पास 2800 तक भी बढ़ी हुई है, जो मैं फ़ाइनल बेचता हूँ 22-2500 तक। उसमें क्या मार्जिन है? उस पर तकरीबन मुझे 400-450 तक बच जाता है। 25%, ठीक है, 25-20% जी इन पे हो गया। यू हैव सम कैजुअल शर्ट्स, यहाँ पे भी लगी हुई हैं, वहाँ पे भी लगी हुई हैं, इनमें क्या मार्जिन होगा? इनमें सेम, तकरीबन सेम सब में मार्जिन है, 25%, 20%, 30%। जैसे एक ब्रांड वाले कमा रहे हैं ना, ब्रांड वाले भी इतना परसेंटेज रखते हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा रखते हैं, बाद में फिर क्या करते हैं कि उसको जब समझते हैं कि आधा स्टॉक हमारा सेल हो गया है, अब इस पे फिर ऑफ लगा देते हैं। ऑफ पे उनकी जो बचत होती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है। वो आपके कुछ स्टॉक फंसा नहीं रहता। अच्छा, स्टॉक फंसे की बात है, यहाँ पे आप लोग उनका कोई स्टॉक है जो फंस जाता है और उसके साथ करते क्या, उसका सोल्यूशन क्या होगा? वो स्टॉक, कोशिश हमारी होती है कि स्टॉक हम बेचें, मतलब उस पर ना भी कमाएं हम, जितने का आया होगा उतने के। क्योंकि देखें, अगर हम एक चीज़ 6 पीस उठा रहे हैं ना, तो हमें वो आ रही हैं 4000 रुपये की, हमारे 4000 वो 5 पीस बेच के या 4 पीस बेच के हमारे पूरे हो रहे हैं। 2 पीस हमारे बचत पड़ी हुई है, वो हमने रिकवर करने हैं जैसे भी हो। ठीक, मतलब उस पर हम ना भी कमाए ना चल जाता है। ठीक, समझ गया। इतनी दुकान चलाने के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे? कम से कम 2 तो लाजमी है। 2 तो लाजमी है, एक से नहीं ज़्यादा हो सकता। हाँ जी, क्योंकि एक नहीं, एक भी चला सकता है बंदा, अगर फिर उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समझ गए, ठीक है। और ऊपरली हाथ ये होगी कि यार मैंने रेडियाँ भी देखी हैं जहाँ पे 8-8 बंदे काम कर रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है। अल्लाह ने उनकी रोज़ी एक बार जब खोल दी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने शुरू किया। ये नहीं कि घर बैठे उनकी मुलाजिम है, घर बैठे उनकी अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है। जब वो शुरू कर देते हैं, रेडी पे भी उनको अल्लाह नवाजना शुरू कर देता है, ठीक है, बेशक। तो वो ऊपरली हद आपके कल जब जे डॉट्स बन गए, दूसरे तीसरे बन गए, तो आप भी हज़ारों बंदे हायर कर लीजिएगा। आगे बात है कि आप माल कहाँ से लेके आते हैं? तो माल मेरा लाहौर से भी आ रहा है, उसके बाद कराची से भी आता है कुछ स्टॉक, और अभी रिसेंटली मैंने तुर्की से भी मंगवाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाइना का भी स्टॉक लाहौर से मिल जाता है, तो लाहौर ज़्यादा रेफ़र करूँगा। लाहौर बेस्ट है। पिंडी में आपको गारमेंट्स नहीं मिलेगी, एसेसरी के हवाले से पिंडी ठीक है, घड़ियाँ शड़ियाँ होगी और इस तरह की। राजा बाज़ार हो गया, और भी कुछ लोगों ने होलसेल कर रहे हैं अलग-अलग से भी। ठीक। और ये लाहौर में कौन सी मार्केटें होंगी? लाहौर में अनारकली बेस्ट है, क्रीम लॉक बेस्ट है, वहाँ से आपको गारमेंट्स से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। शालमी है, शालमी में ना आपको, अगर आप गारमेंट्स कर रहे हैं ये पेंट शर्ट, फिर आपके लिए वो मज़ा नहीं है वहाँ पे। अनारकली में ये है कि आपको वैरायटी अच्छी मिल जाएगी, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनकी चॉइस अच्छी है, वो आपको मिल जाएगी, वैरायटी बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेते किस तरह? डू यू ट्रैवल दैट, खुद आप जाते हैं या फ़ोन पे काम चल रहा है? अच्छा सवाल है ये भी।
मैं स्टार्टिंग में खुद जाता रहा हूँ और फिर मैंने एक चेन अपनी बनाई, जो अच्छे अच्छे होलसेलर हैं उनके साथ अपना रब्ता रखा, उनको एतमाद में लिया और पहले मैं मतलब उनसे जाके चीज़ें लेता था। फिर मुझे पता चल गया कि इनके पास स्टॉक अच्छा है, पिक्चर से ही सिलेक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप करते हैं वो, उनसे स्टॉक मंगवा लेता हूँ, पेमेंट ऑनलाइन कर दो, या अगर वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे आओगे तब दे देना, अगर आपका एतबार है उन पर, ऐसे भी चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, इस बिज़नेस में क्रेडिट मिलता है कि नहीं, यानी जो होलसेलर हैं उनकी तरफ से? क्रेडिट बेशुमार मिलता है, ठीक, पर बेहतर अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ बनना है, कुछ आपने अपना शॉप का या कुछ भी है, फिर आप क्रेडिट ना करें। क्रेडिट में आपका कुछ बनेगा नहीं, आप हर हफ्ते पैसे लगाते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी क्या आ रहा है, क्या बच रहा है, क्या मैं खर्च कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे अगर बेहतर मशवरा यही है कि आप कैश पे काम करें, वो सबसे बेहतर है। कैश आपको पता होगा कि मैंने इसके पैसे दे दिए हुए हैं, अब मैंने जो भी इस पे कमाने हैं वो मेरे हैं, मैंने देने नहीं है। उसमें फिर ये होगा ना, आप पे बर्डन होता है कि मैंने हर हफ्ते पैसे भेजने हैं, 10,000 20,000 जो भी आपने होलसेलर के साथ डिसाइड किया हुआ है। तो फिर आप जब उसको नहीं बिक रहा माल, आपने उसको नुकसान पे भी बेचना है कि पैसे पूरे हों मेरे, फिर आपका कुछ बनेगा नहीं उसमें। समझ गए। मेरा ज़ाविया ऐसे था कि चलिए यार, दुकान को बढ़ने के लिए अगर आपके पास कुछ 3-4 स्क्वायर फुट जगह रह जाती है तो वो किसी और का माल टिक जाएगा, वो शायद बिक जाए। बट आई गेस आपकी बात, आपका एक्सपीरियंस वो भी ठीक है। इसमें ये है ना, आप माल भरने के चक्कर में ना ये होता है, देखें हर हफ्ते नई चीज़ आती है, आप लिमिटेड लेके आओ कि जो चीज़ आपकी हफ्ते में बिके, हफ्ते बाद भी ना जाओ, 2 हफ्ते बाद चले जाओ। वो उसमें ये होगा ना, आपको नई से नई वैरायटी ऐड करते रहोगे। एक ही दफ़ा ले आओगे ना, वो फिर डिज़ाइन पुराने होने का भी डर होता है। डिज़ाइन पुराने होंगे तो ओबियसली वो फिर बिकेंगे नहीं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि यार वापस कर सकते हो आप, क्योंकि क्रेडिट लेके आए हैं। इसमें बहुत कम होता है, वैसे वापसी वाला बहुत कम होता है गारमेंट्स लाइन में ना। हाँ, कोई डैमेज पीस है वो आपका वापस हो जाएगा। और अगर आपको मिनिमम वो हफ्ता 2 हफ्ते तक वो मैनेज कर सकते हैं कि आप अगर चेंज करवाना चाहें करवा सकते हैं, ज़्यादा टाइम के बाद नहीं। चलिए, अब ये बताइए, आपने ये बिज़नेस शुरू क्यों किया था, यानी आपने ये लाइन क्यों चुनी? ये लाइन मैंने इसलिए चुनी थी कि मुझे खुद पहनने का शौक़ था। ये गारमेंट्स, मेरा सबसे ज़्यादा मेरे पैसे लगते ही इसी पे थे। मेरे घर वालों का खर्चा जो घर वाले मुझे देते थे, मेरा गारमेंट्स पे ज़्यादा होता था, अपने जो कपड़े मैं लेता था भाइयों के अपने। तो मुझे इस चीज़ की समझ थी, मैंने इस पे पैसे इतने ज़ाया किए हुए हैं खुद पहनने के लिए लेके, कि पता चल गया था ये क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छी है। ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, इसमें मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं खुद पहन के सीखा हुआ हूँ। ये क्वालिटी की पहचान मुझे ऐसे हुई और मैंने फिर इसको चूज़ किया कि मैंने ये किसी से सीखा नहीं, बाकी मेहनत मैं इसमें खुद करूँगा। गुड आंसर। यानी अब आपको काम करते हुए यानी काम भी नहीं महसूस होता होगा, यू एंजॉय व्हाट यू डू? हाँ जी, जो मैं कर रहा हूँ मैं इसमें मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ये शौक़ है, मेरा पैशन है। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अगले सवाल होते हैं। क्वालिटी की आपने बात की, तो मैं कहूँगा कि जी, व्हाट सेल्स मोर, ब्रांडेड चीज़ें, नॉन ब्रांडेड चीज़ें, या ब्रांडेड की कॉपी? देखें, यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है, जिसने भी लेनी है वो ब्रांड पे चला जाएगा, हमारे पास तो वो आएगा नहीं। और दूसरा ये है कि जो ब्रांड की कॉपीज़ है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं जो कॉपीज़ में है, क्योंकि मीरपुर में पता आपको, इंग्लैंड में रहते हैं लोग ज़्यादा, तो वो पसंद करते हैं जी हमने भी गुची पहना हो और मानी पहना हो, फ्लांटिंग जो भी है। मैं क्या ठीक है यार, एक तो ये काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। जिसके पास होता है ना वो दिखाता कम है। हाँ, नहीं ऐसे ही मेरे पास, ऐसे ही। चलो ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी। हाउ डू यू मार्केट योर बिजनेस? आप ग्राहक कैसे खींच के लाते हैं? हाउ डज इट वर्क? देखें, अगर आप सोशल हो आपके, मैंने तो स्टार्टिंग की थी जब मैंने फेसबुक से सीधी, जो मैंने और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट किसी हवाले से नहीं की, सिर्फ फेसबुक से इसका किया था एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेफरेंस इस्लाम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के साथ अच्छी है। और अगर आपकी इस्लाम दुआ है तो बेहतर आप उसको कैश करें, ना कि आप, कुछ लोग बच्चे सोचते हैं आजकल यंग जनरेशन कि हम स्टडी करें या कुछ भी सीखें तो बाहर चले जाएं। तो अगर आपकी रेफरेंस यहाँ पे है तो बेस्ट है आप यहाँ पे बिज़नेस करें, घर के घर रहोगे आप, और आपका वो जो रिलेशन है ना वो आपका ख़राब नहीं होगा, वो मुस्तकिल रहेगा। आप बाहर चले जाते हो, साल बाद आपको कोई जानते ही नहीं है कौन था। हाँ, तो फिर और अगर आपकी, हाँ, अगर आपका रेफरेंस है इस्लाम दुआ है तो उसको कैश करते रहो बैठ के आराम से। चलो थोड़े आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो सही, और प्लस उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ, चीज़ तो लोग आते रहे, चीज़ अच्छी देंगे तो फिर ये है कि वो कस्टमर आगे जाके 10 बंदों को ज़रूर बताएगा यार, पहनी होगी उसको, खूबसूरत भी लगेगी अच्छी चीज़, वो जब भी वॉश करके पहनेगा अच्छी चीज़ होगी, वो दोबारा भी आएगा, और उसके बाद उसके रेफरेंस से और बंदे भी आएंगे। मैं एक चीज़ करने वाला था, यहाँ पे ठहरिएगा, ये ब्रोच जो है ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इस कैमरे पे आप करीबी देख सकते हो शॉट, मैं पहनने वाला था,
मैं कहा यार बाइक की बिक्री हो जाएगी फिर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। क्या आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन बिकती है? जीन्स ठीक, सबसे ज़्यादा बिकती है, कैजुअल शर्ट, टी शर्ट, ये बाकी फिर सीज़न पे डिपेंड करता है। गर्मियों में शॉर्ट्स बिकते हैं ज़्यादा, ट्राउज़र्स बिकते हैं जो रेगुलर आते हैं पतले स्टफ में, ठीक। वो बिक जाते हैं। बाकी जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शर्ट ये रेगुलर आइटम है। अच्छा, इस बिज़नेस में सीजन्स होते हैं? हाँ जी, सीज़न भी हैं, सर्दियों का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है। और गर्मियों का सीज़न ये है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, अगर उसकी आप परचेजिंग करते हैं आप ज़्यादा करें क्योंकि उसने 8 महीने तक रहना है। तो जो सर्दियों का सीज़न है वो मैक्सिमम 2.5-3 महीने तक होता है। उसकी परचेजिंग, उसमें सर्दियों में प्रॉफिट ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, पर एक्सपेंसिव चीज़ें भी आती हैं वो, उस हिसाब से उस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। गर्मियों की ये है कि आइटम सस्ती मिलती हैं थोड़ी सी। और स्टोरेज की कभी आपको ज़रूरत पड़ी है? स्टोरेज की फ़िलहाल तो नहीं, मैंने यहीं पे सारी सेटिंग ऐसे मैनेज की हुई है कि मेरी स्टोरेज भी शॉप के अंदर ही है। ठीक जी, यानी खुफिया डब्बे बना? हाँ जी, हाँ जी, ये बनाए हुए हैं क्योंकि उस पर सिटिंग भी हो जाए, कोई आता है कस्टमर उसके लिए सिटिंग भी हो जाए और मेरी स्टोरेज भी हो जाए। आप देख भी सकोगे बी रोल में। रिजवानी, जो आपने डेकोरेशन की हुई है, ये आपने ऐसे हट सी बनाई हुई है छत के साथ, ये थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अपना ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम आपने बनाई हुई है, इस पे आपका क्या खर्च आया? ये तकरीबन मेरा उस वक्त आया था, आज से 8 साल पहले, 8-8.5 लाख रुपया। आज आराम से 12 से तकरीबन 14 कर लें। इसमें शेल्फ भी हैं, ये अपना सारा ये लकड़ी का काम है सारा। ठीक, दीवार के अलावा जो भी नज़र आ रहा है सब इस पे लासानी लगी हुई है अच्छी वाली जो है, ठीक है, तो ख़राब ना हो। आप भी फिर देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप पेंट से गुजारा कर सकते हो, और अगर आप लोहे के या किसी और मटेरियल के बनाओगे तो बाद में बंदा उठा के भी लेके जा सकता है। या ऐसे शॉप्स जो पहले से बंद हो रही हैं, कुछ लोग होते हैं गलती उनसे हो जाती है, लुगे में बना देते हैं, नहीं चलती, ना चलाने होती है उनसे, तो वहाँ का स्टॉक, वहाँ की डमीज आप उठा लो तो बचत हो जाएगी। सेकंड हैंड, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर फ़र्ज़ करिए कि आप ज़ीरो से शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द लाइन दैट यू वुड चूज़? कौन सा आइटम है यार मैंने अब ज़ीरो से करना है, मैंने गलतियाँ बहुत सारी कर दी हैं, मैं बस इस आइटम को बेचूँ। अब क्योंकि हमारे बच्चों को ना छोटे छोटे कियोस्क मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी मॉल में मिल जाएंगे, किसी बाजार में मिल जाएंगे, तो अगर वो करना चाहिए और कम से कम बजट में, व्हाट इज़ द वन लाइन दैट यू वुड? वो अगर फिर सबसे बेस्ट लाइन पता क्या है, जो आपकी 12 महीने सेल होनी है, जीन्स। जीन्स, ये अगर मैं ज़ीरो से शुरू करूँ तो मैं सिर्फ जीन्स रखूँ, ठीक, बस बेस्ट आइटम है। अल्लाह ना करे आप ज़ीरो पे आएँ, बेस्ट आइटम है और उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखें जीन्स में आपको ना लॉट वाली अगर आप लेंगे वो आपको हो सकता है 250 की भी मिल जाए, आप उसको 350 में सेल करें। बाकी अच्छी से अच्छी बाय करेंगे तो आपको 1500, 1800, 2000 वाली भी होलसेल मिल जाएगी। डिपेंड है आपके पास कस्टमर कैसा है, या आपने जगह कैसी सिलेक्ट की है, या आप क्या बेचना चाह रहे हैं, आप कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि आप जीन्स जो है ना, जीन्स का काम आप लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ जीन्स अगर रखें। इस पे मानना चाह रहा था, लाख रुपया हमें मंजूर है। हाँ जी, लाख रुपए में आप अगर फॉर एग्जांपल आपके 600 के हिसाब से आप अगर पैंट उठाते हो ना, तो आपकी 100 पीस हैं 60,000 रुपये के बनेंगे। ठीक है, अब 100 पीस के साथ आप एक पीस के साथ भी 200 कमाओगे तो आपका 80,000 बन जाता है इधर से। बेहतरीन। और कियोस्क से मुराद आपने देखी होंगी यार बड़े बड़े बाजारों में छोटे छोटे, अभी हाँ बिल्कुल, आपकी जो वो ड्रेसिंग रूम है, क्या है जी, ट्रायल रूम जितनी जगह, ट्रायल रूम है, हाँ जी, 3 फुट बाय 3 फुट का बेहतरीन साइज, हाँ जी, ठीक है। मल्ले की दुकान भी अगर आपकी होगी तो वो उसमें भी काम दे जाएगी, उतने 2 लेके 6 बाय 3 लेके उतने का कियोस्क शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए। गुड। कोई गलती की हो आपने जो इनको आप बचा सकोगे, यार ये गलती मत करना, मैंने शुरू में की थी, आई मेड अ मिस्टेक? हाँ, गलती वैसे कोई भी नहीं, इतने परफेक्ट आप, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कि जो भी लेके आते रहे हैं, जो भी समझ आता रहा है, क्योंकि समझते थे शायद इस वजह से, मिस्टेक कोई नहीं। हाँ, एक ये गलती है कि आपने जहाँ पे बिज़नेस शुरू करना है उस जगह को देखें कि आप बहुत हाई रेंज वाली चीज़ भी ना ले आएँ कि आपसे बिके ही ना हो, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद तो है नहीं है, मीरपुर में है, यहाँ पे कस्टमर ढूंढता है कि हमें चीप सस्ती चीज़ मिले। ठीक, ये क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्वालिटी उन्हें मैटर नहीं करती, देखेंगे सस्ती चीज़ कि हमें सस्ती मिल रही है बस। यानी आप साइकी समझ चुके हैं? हाँ, साइकी यही है कस्टमर की कि सस्ती चीज़। ठीक है रिजवान, आखिरी सवाल है, ठीक है, ये वाकई असली वाला आखिरी सवाल है, नहीं सेकंड लास्ट है, ठीक है। आपके कोई प्लान्स हों जो आपने अभी ना इम्प्लीमेंट किए हों, कोई मार्केटिंग के, कोई ग्रोथ के? एक प्लान है मेरा कि इंशाल्लाह एक मैंने शॉप ओपन करनी है इसके बाद कुछ टाइम तक, जिसमें मैं ना बिल्कुल रेगुलर आइटम, लोकल आइटम्स रखूँगा, सस्ते वाली जो है, ठीक,
वो शुरू करूँगा, और उसके अलावा मेरे ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं? ऑनलाइन का करूँगा, पर मुझे भी ना मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए, और यहाँ सिटी छोटा सा है, इस वजह से हर बंदे को पता है शॉप का, इस वजह से मेरी ज़्यादा तवज्जो इस तरफ नहीं गई। पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं ये काम ज़रूर करूँगा, वेबसाइट वगैरह बनवाऊँगा, इससे आपकी मार्केट खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट पे कोई अपनी तरफ से कोई एडवाइस? वो आपने कहानी भी बताई थी वो भाई की कि जी अगर पहले महीने में, हाँ वो मेरा एक दोस्त था जिससे मैंने ये समझ लें कि उसने ही मेरे साथ ही मेरी हेल्प करवाई थी सारी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने स्टॉक कहाँ से लेना, ज़ीरो था मैं बिल्कुल। तो उसने मुझे ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप शॉप बना रहे हो ना, तो महीने बाद अगर आपकी शॉप रेंट निकालती है, ख़र्चा निकालती है, समझ लो आपकी शॉप चल पड़ी है। तो मैंने उसे 1 महीने बाद मेरा उससे कॉन्टैक्ट हुआ दोबारा, तो मैंने उसे ये बताया कि मैंने कहा यार मैंने तो 1 साल का किराया निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एडवाइस अगर कहें तो एडवाइस यही है कि जो काम आप समझते हैं वो काम आप करें, आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप किसी से सीख लें तो वो भी बेहतर है। मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ बस कि सीखा नहीं, वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वालिदैन ने सपोर्ट किया, मैंने शॉप बना ली कि अब मैं अपना करके ही सीखूंगा। हाँ थोड़ा बहुत सीखा हुआ था कि आपने डील कैसे करना है। हाँ। कस्टमर मेन चीज़ होती है डीलिंग। चीज़ तो आप देखें मिट्टी भी तो लोग बेचते हैं, ठीक है, तो ये गारमेंट्स है, अच्छा शुभ है। तो अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आपकी ज़ुबान अच्छी है, तो आप इजीली कर सकते हो। इंशाल्लाह। आप सीखेंगे कैसे? आप जाएंगे, इन्हीं जैसी शॉप्स आपके करीब होंगी, लाजमन होंगी, उनके पास जाना है, भाईजान मुझे यही बिज़नेस करना है, ठीक है, मुझे समझ है रफली कि कहाँ से लेना है, क्या चीज़ बेचनी है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे यहाँ पे आप सीखने दें, ठीक, मैं पैसे नहीं लूँगा, और लेकिन आप वहाँ पे हाजिर उसी वक्त होंगे जैसे बाकी मुलाजम उनके होते हैं जो पेड हैं। उसमें क्या होगा, वो बंदा एक्स्ट्रा तो जो आप पे देगा कि यार इसने मेरे से हकीकत बात की है, ये मेरा शागिर्द हो गया, इसको अपनी शॉप खोलनी है। महीने आप वहाँ पे लगा देंगे ना, तो आपको कई सालों का वो जो नुकसान है, वो जो लर्निंग कर्व है, आपकी फटाफट हो जाएगी। खुद जो आपको सालों लग जाएंगे सीखना, 1-2 हफ्ते उनके साथ शॉपिंग चले जाइएगा, ठीक है, या उनको कहिए अच्छा जी मुझे ऑर्डर दें, मैं जाके शॉपिंग कर आता हूँ, तो एतबार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जेब से पैसे क्यों ना देने पड़े, वो भी उनके हाथ थमा दीजिएगा। अगर वो नहीं लेते तो यार 1-2 जोड़े कपड़े के रेवड़ियों का पैकेट, 1 आध बादामों का पैकेट उनको थमा दीजिएगा एज अ थैंक यू। हम फजूल रट्टे के लिए भी जो पैसे देते हैं ना, यहाँ पे वो बंदा आपको वो चीज़, वो गुण सिखाएगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी की आपकी जिससे इनकम आनी है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्रेंटिसशिप बोल देने से, और कभी जी अप्रेंटिसशिप लगती कोई नहीं, मिलती कोई नहीं, और बनानी पड़ती है। उसका नेमो बदल कर क्या लफ्ज़ है, शैडोइंग। उस बंदे का साया बन जाओ, चवल बन जाओ, बस चिपटे रहो उसके साथ, चिपटे रहो उसके साथ, वो खुद बहुत तंग आके आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा, जान छूटेगी। ओके रिजवान, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच। आपको गुड लक अगर आपने ये बिज़नेस करना है तो। अगर नहीं भी करना तो कम से कम यू लर्न समथिंग मोर अबाउट अनदर बिजनेस। शुरू से आप तक, आप थोड़े यानी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो और आप तक आई थिंक यू लर्न समथिंग और शातिर हो चुके हो। आखिर में मैं अपना वो प्लग करूँगा, अगर आपको नहीं पता कि मैं डॉलर मिलियनेयर कैसे बना था 21 साल की उम्र में, तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, पूरा वीडियो है, चंद मिनट का, समझ आ जाएगी आपको। शौक ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो अब वो थोड़ी सी हल्की फुल्की बढ़त मारनी पड़ती है। मैं हूँ चाय वाला, रिजवान भाईजान की तरफ से, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एंड गुड लक, मेरे बबर शेर और कश्मीर जिंदाबाद, ठीक है, और जज़ाकल्लाह आगे पीटीआई को वोट दो।